वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, एक फार्मा कंपनी ये कैसे इंश्योर करती है कि एक लाइफ सेविंग ड्रग बिल्कुल सेम हो, चाहे वो इंडिया में बने या अमेरिका में बिके। इसका जवाब है एक यूनिवर्सल नाम। हर एक केमिकल को एक यूनिक और बिल्कुल साफ नाम दिया जाता है जिसे पूरी दुनिया में समझा जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसी सिस्टम को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं। समझ लो, ये केमिस्ट्स के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसा है जिससे वो आपस में क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में नॉमेनक्लेचर हर केमिकल कंपाउंड को एक यूनिक एड्रेस देता है। इससे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। अब आपके एग्जाम्स के लिए ये एंकर डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें हैलोजन को एक सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे क्लोरो या ब्रोमो, और एक पोजीशन नंबर से बताया जाता है कि वो पेरेंट एल्केन चेन के किस कार्बन पर है। और यहीं पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। सिर्फ ब्रोमोप्रोपेन बोलना काफी नहीं है, क्योंकि ये एम्बिग्यूअस है। पोजीशन नंबर जैसे 2 ब्रोमोप्रोपेन क्रूशियल है, वही इसे प्रिसाइज बनाता है। चलो अब एक एनालॉजी देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सोचो कि केमिकल का IUPAC नेम बिल्कुल एक पोस्टल एड्रेस जैसा है। जैसे आप अपने घर का एड्रेस लिखते हो ना, बिल्कुल वैसा ही। अब देखो ये कितना परफेक्टली मैप होता है। जो पेरेंट चेन है वो हो गया टाउन नेम, जैसे प्रोपेन। जो हैलोजन टाइप है वो हो गया स्ट्रीट नेम, जैसे ब्रोमो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन नंबर है वो है आपका हाउस नंबर। चलो अब इसको एक्शन में देखते हैं और एक क्लियर मेंटल इमेज बनाते हैं। ओके, सो इमेजिन करो कि कार्बन चेन एक स्ट्रीट है जिस पर नंबर्ड घर हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्ट्रीट, मतलब सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढो। मान लो 5 कार्बन की स्ट्रीट है तो वो पेंटेन हो गई। स्टेप 2, फाइंड द हाउस नंबर। अब चेन को इस तरह नंबर करो कि जो हैलोजन फ्लैग है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। और फाइनली स्टेप 3, राइट द फुल एड्रेस। बस सारे पार्ट्स को जोड़ दो और फाइनल IUPAC नेम लिख दो, जैसे कि 2 ब्रोमोपेंटेन। लेकिन ये प्रिसिजन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि नाम से ही केमिकल की रियलिटी डिसाइड होती है। ये नंबर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। चलो 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन को कंपेयर करते हैं। देखो, सिर्फ नंबर को 1 से 2 करने पर ब्रोमीन एक अलग टाइप के कार्बन पर चला जाता है। एक प्राइमरी कार्बन पर है, दूसरा सेकेंडरी कार्बन पर। और इससे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पूरी तरह बदल जाती है। वो दोनों बिल्कुल अलग कंपाउंड्स हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, आपको लगेगा कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनके नाम हमें बताते हैं कि वो कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। द नेम इज द केमिकल रियलिटी। नाम ही उसकी सच्चाई है। तो चलो जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं। ये 3 चीजें याद रखना। पहला, द कोर आइडिया, नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। दूसरा, द एनालॉजी, IUPAC नेम एक पोस्टल एड्रेस की तरह है। टाउन यानी पेरेंट चेन, स्ट्रीट यानी हैलोजन और हाउस नंबर यानी पोजीशन। और तीसरा, द कॉन्सिक्वेंस, पोजीशन नंबर सिर्फ एक रूल नहीं है, वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी डिफाइन करता है, जैसे 1- वर्सेस 2- ब्रोमोप्रोपेन में देखा। तो बच्चों, अगर आप सिर्फ कोर आइडिया, एड्रेस एनालॉजी और 1 ब्रोमोप्रोपेन का एग्जाम्पल याद रखते हो तो एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। ऑल द बेस्ट।